नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको आयत के सभी गुणों के बारे में बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए बोर्ड पे चलते हैं। ये आयत है। आयत का गुण क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने में अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर के होंगे। अगर ये 6 मीटर की है तो ये भी 6 मीटर के होंगे। तो मतलब क्या होता है? आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो इसके सामने ये है तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे, इसके सामने ये है तो ये वाला भुजा बराबर होंगे। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक ये हुआ। दूसरा है, यह विकर्ण जो है ना, वह दोनों बराबर विकर्ण होते हैं। विकर्ण इसका बराबर होते हैं। इसको हम नामकरण कर देते हैं। ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और यह विकर्ण का एक और गुण होता है कि यह एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। इसके बराबर ये होंगे और इसके बराबर ये होंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में लिख देते हैं। क्या होता है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा, इनके दोनों विकर्ण बराबर होती है। और यह एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटती है। तीसरा, इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर बराबर कोण डी, ये टोटल क्या है? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, इनका हम कुछ सूत्र भी लिखा देते हैं। जैसे इसको ए से संकेत करता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुना लंबा प्लस चौड़ा। फिर अगर क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल की स्थिति में लंबाई, क्षेत्रफल की स्थिति में
पहला लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। दूसरा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। और हम दिखा दे आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर रूट के अंदर लंबा का स्क्वायर प्लस चौड़ा का स्क्वायर। अच्छा, ये हुआ डी नंबर। हम ई नंबर की बात करें, परिमाप की स्थिति में लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 घटा चौड़ाई। जबकि दूसरा हो गया चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 घटा लंबाई। तो साथियों, ये सारे था आयत के गुण और उससे संबंधित हम सारे सूत्र को दे दिए हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल को या चतुर्भुज को हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए।